ब्रिक्स समिट खत्म हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं। इनफैक्ट G20 समिट शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक ब्रिक्स समिट की फोटोज और वीडियोस रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस टाइम पर सोशल मीडिया पे भयंकर तरीके से ट्रेंड कर रही है वो वीडियोस जहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को कहते हैं मैं 56 इंच वाला हूं या फिर घर में घुस के मारूंगा, वो भाई साहब जो हैं चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने पूरी तरीके से चुपचाप खड़े हुए। इनफैक्ट ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि चाइनीज प्रेसिडेंट वहां पर बॉस हो और हमारे 56 इंच वाले भाई साहब जो हैं वो उनके कोई एम्प्लॉय हो या फिर उनके कोई सबऑर्डिनेट हो। ये देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि यार चाइना का प्रेसिडेंट, जिसको हमारे को लाल आंख दिखानी चाहिए और कहा भी गया था लाल आंख दिखाएंगे, उसको आखिरकार इस तरीके का ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। मैं बिना किसी देरी के आपको वीडियोस दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, जो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे भयंकर लेवल पर वायरल हो रही हैं, जहां पर ये सारे के सारे ब्रिक्स समिट के जितने लीडर्स हैं वो खड़े हुए हैं और साथ में शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो एंटर करते हैं, सबसे अपना हाथ मिलाते हैं और पीछे एक बार जरा देखिए कि हमारे 56 इंच वाले चेचा किस तरीके से खड़े हैं। इनफैक्ट मैं दोबारा इस वीडियो को चला के इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ट्रीटमेंट में कितना ज्यादा डिफरेंस था। ये न्यूज काफी उड़ती उड़ती आई कि हमारे मोदी जी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां के प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे और इस वजह से मोदी जी फ्लाइट से नहीं उतरे। भैया फ्लाइट से ना उतर के आखिरकार आपने क्या उखाड़ लिया, क्योंकि उसके बाद भी क्या होता है, ये वीडियो में आप फिर से देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि शी जिनपिंग जो हैं वो सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं और बाकी सारे के सारे जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग कंट्रीज के, उनके हेड्स हैं, वो एक नॉर्मल चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, विच क्लियरली शोज। और बाकी सारों को छोड़ दीजिए, हमारे 56 इंच वाले जो चिचा जी हैं वो एक नॉर्मल कुर्सी पे बैठे हैं और शी जिनपिंग एक बड़े से सोफे पे बैठे हैं, विच क्लियरली शोज कि आखिरकार शी जिनपिंग को वहां पर किस लेवल का अटेंशन या फिर किस लेवल का वहां पर वेलकम दिया गया था। ये देखकर मैं कोई बहुत ज्यादा खुश वगैरह नहीं हूं, लेकिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूं कि आखिरकार हमारे देश की मीडिया इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, अपने स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर चल रही होगी, जहां पर शी जिनपिंग जो है वो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट से बातें कर रहे हैं, लूला डी सिल्वा से बातें कर रहे हैं। और साइड में देखो जरा, मतलब आप देखो एक बार कि एक आदमी अपनी जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिसको इंडिया में इनकी पेड मीडिया ये कहती है कि ये विश्व गुरु बन चुके हैं, वैक्सीन गुरु बन चुके हैं, इनका इंटरनेशनल डंका बज रहा है। अगर इंटरनेशनल डंका बज रहा है तो शी जिनपिंग यहां सेंटर में क्यों खड़े हैं? सेंटर में यहां पर नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले चाय वाले चेचा आखिरकार क्यों नहीं खड़े? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर निकल के खड़ा होता है। लेकिन गोदी मीडिया की औकात नहीं है, क्योंकि जिस दिन गोदी मीडिया ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, गोदी मीडिया के मालिकों के घर पे भी ईडी के छापे पड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, ये फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है फिर से, जहां पर शी जिनपिंग सोफे पे बैठे हैं और 56 इंच वाला। यार आप कहते हो कि मैं लाल आंख दिखा दूंगा मित्रों, आप कहते हो मैं घर में घुस के मार दूंगा, ये है आपका लाल आंख दिखाना, ये है आपका घर में घुस के मारना। आपके पीछे 140 करोड़ जनता खड़ी है, आप उसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो। आपके देश के अंदर एक आदमी घुसा चला आ रहा है और आप उसके सामने खड़े हुए हो, वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। या आखिरकार कौन सा बॉस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? मोदी जी क्वाड समिट में गए थे, मुझे अच्छे से याद है, मई के महीने में गए थे और ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट ने कहा था कि नाउ मोदी इज द बॉस, और उसको लेकर मोदी द बॉस बहुत चलाया गया था इंडियन मीडिया के द्वारा। इनफैक्ट एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो कि उसी पूरे ट्रिप की थी मोदी जी के, जहां पर पापुआ न्यूगिनी मोदी जी गए थे, लेकिन आज वही मोदी जी चचुआ न्यूगिनी बन चुके हैं। भैया पापुआ न्यूगिनी जाकर वहां के पीएम से आप अपने पैर छुआ रहे हो, पैर छुआ रहे हो लिटरली, और उसके ऊपर आपकी भाड़े की टट्टू मीडिया जो है वो एक नैरेटिव सेट करने का काम करती है। लेकिन आज आप किस तरीके से शी जिनपिंग के सामने खड़े हो, ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई मुझे खुशी नहीं हो रही यहां पर देख के, लेकिन हैरानगी इस बात पे हो रही है कि आखिरकार मीडिया इसके बारे में एक बार भी बात करके राजी क्यों नहीं। और ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आज निकल के आई, जो आके आपकी स्क्रीन पर आप रखना चाहता हूं। चाइना रिलीजेस न्यू ऑफिशियल मैप, ये इसका कॉन्सिक्वेंस मानिए आप यहां पे, न्यू ऑफिशियल मैप दैट इंक्लूड्स अरुणाचल, अक्साई चीन एंड ताइवान एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। यानी कि चाइना ने एक नया मैप रिलीज किया है जिसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन जिसको कहा जाता है, अक्साई चीन को अपना पार्ट बताया है, ताइवान से तो खैर हमारे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना पार्ट बताया गया है चाइना के मैप में। और ये है कॉन्सिक्वेंस ऑफ वो वाली फोटोज और वीडियोज जो कि ब्रिक्स में से आपके सामने आने से छुपाई गई, दबाई गई, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए ओए होए होए डंका बज गया जी, यहां पर बहुत तगड़ा डंका बज गया। आप अपनी स्क्रीन पर इस न्यूज को भी देख लो एबीपी के माध्यम से। चीन ने जारी किया
नया नक्शा अरुणाचल और अक्साई चीन को बताया अपना क्षेत्र। ये फिर से मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि G20 समिट सामने खड़ी हुई है। 8 सितंबर से शुरू होने वाली है G20 समिट में। चाइना की भी प्रेसिडेंट आ सकते हैं, वहां पर अमेरिका के भी प्रेसिडेंट आएंगे, ऋषि सुनक वहां पर आएंगे, कनाडा के जो पीएम हैं आएंगे, ऑस्ट्रेलियन पीएम वहां पर आएंगे जो द बॉस यहां पर मोदी जी को कह चुके हैं। इन सब के बीच में क्या फिर से हम मोदी जी का इसी तरीके का अवतार देखेंगे? इन सब के बीच में क्या फिर से शी जिनपिंग के सामने मोदी जी ऐसे ही खड़े होंगे, हाथ जेब में हाथ डाल के, या फिर वो सोफे पे बैठा हुआ है यहां पर खड़े हुए हैं उसके सामने? अरे वो सोफे पे बैठा है, आप सोफे पे जाके क्यों नहीं बैठ रहे? आपको कौन रोक रहा है? आप विश्वगुरु हो, आपको सोफे पे होना चाहिए। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, आपको सोफे पे होना चाहिए, लेकिन आप उसके सामने खड़े हुए हो, उसके यहां पर वेलकम्स करने का काम किया जा रहा है, उसके सामने घिग्गी बांधने का यहां पर काम किया जा रहा है। ये मैं फिर से ये बात मेंशन कर रहा हूं कि इस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं कि भैया आखिरकार इंडियन पीएम इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं। और साथ में फिर से वही सवाल कि आखिरकार मीडिया इसके बारे में चू तक भी करके राजी क्यों नहीं है? भैया ये तो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं ना, तो भैया अगर देश की बात आई है तो आखिरकार एक भी सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा? इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इन फोटोज और वीडियोस के ऊपर क्या रिएक्शन है। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कॉमेंट सेक्शन में निकाल डालो। ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाकर आपके सामने रखना चाहता था क्योंकि भैया ये हमारे देश की इमेज का सवाल है और हमारे देश का मीडिया इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके बैठा हुआ है। मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक देशभक्त हूं और मैं जानता हूं आप भी इग्नोर नहीं करोगे। तो खुलकर अपना रिएक्शन दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन जरूर दबाओ। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।